दी बेस्ट सीरीज, वर्ल्ड की नंबर वन सीरीज, इससे बेहतरीन कुछ नहीं, सबसे बढ़िया, पीक सिनेमा। ऐसी चार पांच बातें इस सीरीज के बारे में बोली गई है। सीरीज काफी फेमस है पहले से ही, लेकिन अभी भी काफी लोग इसे देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि काफी स्लो है, काफी बोरिंग है, या फिर कईयों को पता ही नहीं है सीरीज के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेकिंग बैड के बारे में। क्यों ये बेस्ट है या ओवररेटेड है, सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। अगर आप सिनेमा को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन और ब्रेकिंग बैड के बीच में क्लैश है कि कौन सी वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज है। मैंने पर्सनली गेम ऑफ थ्रोन्स देखी नहीं है, लेकिन मैंने ब्रेकिंग बैड ज़रूर देखी है, इसलिए मैं हूँ फैन ब्रेकिंग बैड का। और अभी तक मेरे लिए ब्रेकिंग बैड सच में बेस्ट सीरीज है जो मैंने अभी देखी। तो शो में केमिस्ट्री टीचर दिखाया है जिसका नाम है वॉल्टर वाइट, जिसको पता चलता है कि उसको है लंग कैंसर, और लंग कैंसर होने के कारण उसके पास ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। तो जाने से पहले वो अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ी रकम छोड़ना चाहता है जिससे उसका परिवार उसके पीछे से आसानी से जी सके। लेकिन एक केमिस्ट्री टीचर की सैलरी कितनी ही होती है, वो क्या ही कमा लेगा उससे, इसलिए वो सोचता है कुछ गलत धंधा करने का, ब्रेकिंग बैड। तो इसके कारण वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिलता है जिसका नाम है जेसी पिंकमैन, जो कि ऑलरेडी एक ड्रग बिजनेस चलाता है, लेकिन किसी कारण वो ड्रग बिजनेस नहीं चल पाता। वो आपको पता चलेगा एपिसोड 1 में ही कि कौन उसका पर्दाफाश करता है। तो इसलिए वॉल्टर वाइट को केमिस्ट्री आती है और जेसी पिंकमैन को बिजनेस बनाना आता है। दोनों मिलके कैसे कैसे जुगाड़ करके अपना ड्रग्स का बिजनेस खोलते हैं। ये पूरी इसकी पूरी सीरीज उसी के ऊपर है, कैसे वो यहाँ से यहाँ जाते हैं। और इस सीरीज में कमाल की बात है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। कोई मर्जी कैरेक्टर उठा के देख लो आप, वॉल्टर वाइट, जेसी पिंकमैन, वॉल्टर वाइट की बीवी, उसका बेटा हैंक, गस और बेटर कॉल सॉल, ये सभी के सभी कैरेक्टर को जहां से इन्होंने उठाया है और जहां तक लेके गए हैं, वो कमाल की राइटिंग ही कर सकती है, जो कि इस शो की है। ऐसे ही नहीं, इसको IMDb पे कुछ एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है और वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज में नाम आता है इसका। शो के अंदर पीक क्या चीज है? पीक है इसकी स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, द कैरेक्टर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, सब कुछ पीक है। ब्रेकिंग बैड अगर आप शुरू करते हो तो सीजन 1 या सीजन 2 में आपको काफ़ी स्लो लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मसाला एलिमेंट नहीं है, ना कोई मास BGM है, ना कोई धूम धड़ाके वाला एक्शन सीन है। बस प्योर ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग विद रियल कैरेक्टर्स हैं। तो जिसको स्ट्रेटजी, ड्रामेटिकल और थ्रिलर मूवीज या शोज पसंद आते हैं उसके लिए ये मस्ट वॉच है। एक टर्म होती है फुल सर्कल। जब आप सीजन 5 का आखिरी एपिसोड देखोगे ब्रेकिंग बैड का, तब आपको पता चलेगा फुल सर्कल का मतलब क्या होता है। अगर कहानी स्टार्टिंग में यहाँ है और ऐसे 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 चल रही है, तो लास्ट में जाके खत्म होती है। बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग, परफेक्ट स्टार्टिंग, दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं ये बखूबी तरीके से दिखाया गया है। इसलिए ये सीरीज मेरी काफ़ी फेवरेट है। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि स्लो है और है पुरानी, 5 सीजन है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सीरीज के अंदर जिन कैरेक्टर्स को हेट मिलनी चाहिए, जिन कैरेक्टर्स को हेट मिलनी चाहिए, उनको सच में वो हेट मिलती है। और ये मैं विलन्स की बात नहीं कर रहा, विलन्स को तो उल्टा प्यार मिलता है। एक ऐसा कैरेक्टर है, इनफैक्ट 2 ऐसे कैरेक्टर है जिनको प्रॉपर आप हेट दोगे अगर आप ये सीरीज देखते हो। तो देखो, पूरी की पूरी सीरीज आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है, जैसे कि सीजन 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीजन 1 बिल्कुल ही डाउन है। इसका मतलब वो ऑलरेडी टॉप का है, ऊपर वो और ग्रोथ ही करता है, कहीं भी स्लोप नहीं आती। तो इस कारण मैं आपको ये ब्रेकिंग बैड ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जाके देखो। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, 5 सीज़न है। अब हिंदी डब में भी है, हालाँकि मैंने इंग्लिश में ही देखा है जो कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, और मैं रिकमेंड भी इंग्लिश में ही करूँगा, क्योंकि कुछ डायलॉग ऐसे हैं
जो कि इंग्लिश में देखने में ही मज़ा आएगा। खैर, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करिए। खैर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और वीडियो में मेरे से मुलाकात करने का इंतज़ार करें। धन्यवाद।